आगे बड़े निवेशकों ने किन शेयरों में हिस्सा घटाया है और कहां एंट्री की है, इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी जिनेह नागर ने बनाई है। जरा उनकी रिसर्च देख लेते हैं। जी जिनेह। जी तो आइए देखते हैं मार्की इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स ने Q2 में अपना कैसे पोर्टफोलियो में बदलावट नज़र आ रही है। पहले बात करेंगे राधाकृष्णन दमानी जी के पोर्टफोलियो से। तो VST इंडस्ट्रीज़ में हमें बिकवाली नज़र आ रही है। उनका जो स्टेक था 34.7% Q1 में, वो अब घटकर हो गया है 29.1%। सो 5.6% की बिकवाली नज़र आ रही है। आगे चलकर अगर हम रेखा राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो देखेंगे तो टाटा मोटर्स और राघव प्रोडक्टिविटी दोनों ही काउंटर्स पर बिकवाली नज़र आ रही है। टाटा मोटर्स जो 1.3% होल्डिंग था वो अब लेस देन 1% होते हुए नज़र आ रहा है। वही राघव प्रोडक्टिविटी में Q1 में 5% का होल्डिंग था जो अब घटकर हो गया है 4.8%। आगे मुकुल अग्रवाल जी का पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे PDS में हमें सेलिंग नज़र आ रही है, जहाँ पर जून में 2.6% जो स्टेक होल्डिंग था वो अब घटकर हो गया है 2.4%। वहीं इंडियन मेटल फेरो और PTC इंडस्ट्रीज़ में भी बिकवाली नज़र आई है। इंडियन मेटल में करीब 0.3% की बिकवाली नज़र आई है। वहीं अगर PTC इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो Q1 में 1.2% की होल्डिंग थी जो अब घटकर हो गई है लेस देन 1% की। आगे चलकर सुनील सिंघानिया जी का पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे टेक्नोक्राफ्ट और कैरिसिल दोनों ही काउंटर्स पर बिकवाली नज़र आ रही है। पहले जून क्वार्टर्स टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में 2.7% का होल्डिंग था जो अब घटकर हो गया लेस देन 1%। वहीं कैरिसिल में भी जो 5.7% का होल्डिंग था Q1 में वो घटकर हो गया लेस देन 1%। आगे चलकर आशीष कचोलिया का अगर हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहाँ पे ज्योति स्ट्रक्चर्स एक नया एंट्रेंट नज़र आ रहा है। 0% स्टेक था जून क्वार्टर में और ये क्वार्टर में Q2 में 5.7% का स्टेक नज़र आ रहा है ज्योति स्ट्रक्चर्स में। वहीं कैरिसिल ये काउंटर पर हमें बिकवाली नज़र आ रही है। 3.7% का जो स्टेक था Q1 में वो घटकर हो गया लेस देन 1% का। और अपडेटर सर्विस ये एक और काउंटर जहाँ पे हमें बिकवाली नज़र आई है। 2% का स्टेक था Q1 में जो घटकर हो गया 1.5%। और लास्टली मधु केला जी का पोर्टफोलियो अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स यहाँ पर बिकवाली नज़र आई है। 2.1% का स्टेक घटकर Q2 में हो गया लेस देन 1% का। जी हाँ, तो ये तमाम डिटेल्स आपको दिग्गज निवेशकों के एंट्री और एग्जिट कहाँ कहाँ पर उन्होंने किया वो हमने आपके सामने रखा। ये बढ़ते हैं आगे और बाजार यहाँ से जो इसकी बाजार की तेजी है वो क्या बनी रहने वाली है, क्या बाजार का बॉटम बन चुका है? बाजार पर हमने एक मेगा पोल किया और इसके रिजल्ट्स क्या रहे बता रहे हैं शरद दुबे। जी शरद। जी बिल्कुल, हमने जो है ईटी नाउ स्वदेश में बाजार का मेगा पोल किया है और ऑफ कोर्स देखे कि बाजार में उतार चढ़ाव बहुत आ रही है, तो हमने जो है फंड मैनेजर से, एनालिस्ट से बातचीत की और बहुत सारे सवाल रखे उनके सामने और कुछ ऑप्शंस भी दिए। सबसे पहला सवाल है कि ये दूसरे दिन की तेज़ी है और क्या बाजार बॉटम बन गया है कि नहीं। हाँ, तो अभी एक भी नहीं आया है और कह नहीं सकते, यानी कि अनसर्टेनिटी है वो लगभग 60% जो है कह रहे हैं। अब बात करेंगे, हमारा दूसरा सवाल हमने पूछा था एक्सपर्ट से कि भाई निफ्टी की रफ्तार तेज़ होगी या निफ्टी बैंक की होगी, किसमें जो है अच्छी पकड़ देखने मिल सकती है या मूवमेंट देखने मिल सकती है। यहाँ पे दोनों की बराबरी की राय 60% आई है और निफ्टी बैंक अगर अलग से बात करें तो यहाँ पे 30% का जो है अनुमान है। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि सरकारी शेयरों में फिर से तेज़ी शुरुआत होगी, रैली वापस आएगा PSU स्टॉक्स में। हाँ जो है आंकड़ा बहुत कम है, उछाल पे निकले यानी कि जो एक टाइप से सेल होगा उस पर जो है जो राइज होगा उस पर सेल करने की जो राय है उस पर 50% जो है रिस्पोंडेंट्स ने कहा और 30% जो है नहीं का ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया है। चौथा स्टॉक जो है हमने निकाला था ये आपका कि किन शेयरों में जो है हाल गिरावट में एंट्री के जो है बेहतरीन मौके बन सकते हैं। 3 लार्ज कैप्स हमने चूज़ किए, रिलायंस, HDFC बैंक, L&T। यहाँ पे L&T के कोई टेकर थे नहीं, रिलायंस में जो है फोकस है। यहाँ पे 60% कह रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री लेने पे बेहतर होगा इस स्टॉक पे। इसके अलावा प्राइवेट स्पेस से आपके बैंकिंग के HDFC बैंक भी शामिल थे, जहाँ पे 40% जो है इनको टोटल कवरेज मिला। आखिरी सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछा था कि बाजार के लिए कौन सा ट्रिगर ज़्यादा अहम होगा, कौन सा मैक्रो ट्रिगर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तिमाही के नतीजे, फेस्टिव सीज़न जो शुरू हो चुकी है और अमेरिका के चुनाव। यहाँ पे देखा गया कि फेस्टिव सीज़न में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं एक्सपेक्टेशंस है एक्सपर्ट्स का, हालांकि तिमाही के नतीजे और अमेरिका के जो चुनाव होने वाले हैं वो नवंबर के फर्स्ट वीक में इनकी घोषणा होने वाली है, उन पे जो है ज़्यादा मोमेंटम या जो है रीजंस आ सकते हैं जिस तरह बाजार मुड़ की जो मुड़ है वो जा सकता है। तो ये अहम
जो है रेस्पोंडेंट्स की जो व्यूज़ है हमारे मेगा पोल में देखने मिले। ठीक है, तो बाजार पर हमने ये पोल कराया और इस बीच हमारे साथ नीलेश जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में चर्चा में जुड़ने के लिए। और तमाम अहम सेक्टर्स पर हम बात कर रहे थे। ज़रा मैं फोकस में लाना चाहूँगा ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर्स को ही, क्योंकि एक जो मोमेंटम गेन हुआ है वो वाकई आगे किस तरह से प्ले आउट होने वाला है, इस पर निगाह सबकी रहेगी। ख़ास तौर पे अगर हम देखें एसबीआई, पीएनबी, धनलक्ष्मी बैंक, प्राइवेट बैंकों में, इन सभी में लगातार ये दूसरा दिन है जब एक अच्छी जो है वो तेजी हमें देखने को मिल रही है। बताइए यहाँ से आपको क्या पसंद आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी हालांकि पिछले कुछ एक मिनटों में इनफैक्ट आरबीआई पॉलिसी के इवेंट के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पे हावी होती हुई नजर आ रही है। उसी का कारण है कि हमें ऊपरी स्तर से थोड़ा दबाव देखने को मिला, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो विद इन दी स्पेस जो कुछ एक स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं उसमें से एक होगा आईसीआईसीआई बैंक। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर इन लेवलों पर भी लॉन्ग करके चल सकते हैं, अगर थोड़ी सी डिप मिले तो भी इसे ऐड करने की सलाह होगी। 1220 1225 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है, यहाँ से 1300 तक का पुलबैक हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ चुनिंदा बैंक, छोटे मझोले बैंक देखें तो वहां पर भी हमें एक पुलबैक देखने को मिल रहा है। उसमें से बंधन बैंक एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पुलबैक ट्रेड होगा। 195 197 तक का पुलबैक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 186 के स्टॉप लॉस से बंधन बैंक पर भी नजर रख के चल सकते हैं। बट कंपैरेटिवली जो स्ट्रेंथ है वो अभी निफ्टी में नजर आ रही है। निफ्टी 25,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और लगातार जिस हिसाब से सस्टेन कर रहा है देख के ये लग रहा है कि यहाँ से 25,250 से 25,350 तक का मूव हमें नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए। और कल जिस हिसाब से वीकली एक्सपायरी हो सकता है, कल ही एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे बनती नजर आए। कवरिंग रैली निफ्टी में दिख सकती है और बैंकिंग से आपको बंधन, पीएनबी जैसे शहरों में पुलबैक की संभावना आपको दिख रही है। ये ट्रेडिंग के लिहाज से आपके लिए व्यू आ गया। चलिए फार्मा सेक्टर की चाल देख लेते हैं। फार्मा में आज डिवीज लैब देखिए, इप्का, सिप्ला, ल्यूपिन, सब में अच्छी तेजी है। 3 से 8% तक की तेजी है। डिवीज लैब तो 8% ऊपर है। नीलेश जी बताइए, फार्मा में क्या पसंद है आपको इस तेजी में? देखिए, एज अ रिकमेंडेशन जो स्टॉक हमने चुना था वो है लुपिन, और लुपिन में एक बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आज आता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% का हुआ इजाफा हुआ है, तो अच्छे खासे बिल्डअप लॉन्ग साइड में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लुपिन में हमें यहाँ से एक नए रिकॉर्ड हाई की तरह की काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर 2320 से लेके 2350 रुपए तक की अपसाइड हमें लुपिन में देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पर इसे ऐड करके चल सकते हैं। 2255 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की सलाह होगी। और इसके अलावा ग्लेनमार्क और सिप्ला, ये दो स्टॉक है, यहाँ पर भी हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सिप्ला को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं 1730 1750 के टारगेट के लिए। एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। तो ओवरऑल फार्मा पैक एज अ होल एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो सिप्ला को भी ऐड करके चल सकते हैं। 1660 के स्टॉप लॉस से 1720 1750 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं।